क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में यह दिया गया है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 4.2 सेंटीमीटर और डी ई बराबर 10 सेंटीमीटर और ई एफ बराबर 8 सेंटीमीटर तथा एफ डी बराबर 8.4 सेंटीमीटर। बहुत सब कुछ दिया ही दिया है यार, पूछ क्या रहा है। फिर आगे लिखा है यदि एल जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर तथा डीएम परपेंडिकुलर है ई एफ पर, तो एल संबंध है डीएम का वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। शुरू से लगाना, हम मतलब फिगर बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में दिया है दो त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है, यानी कि एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज डीईएफ है। तो दोनों त्रिभुज को पहले हम रफली बना रहे हैं, ठीक है जी। रफली बना रहे हैं, जैसा इसमें रिक्वायरमेंट होगा उसके बाद हम इसमें अब चेंजेस करेंगे। इसमें लिखा है ए बी सी और दूसरा लिखा है डी ई एफ। दो त्रिभुज के बारे में दिया है, जो कुछ दिया है उसके बारे में भी भूल जाओ, वो हम बाद में देखेंगे क्या क्या दिया है। तो पहले फिगर तो बन जाए सही से। क्वेश्चन में उसने बोला है कि एल जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर, बीसी है, ठीक है, और इस पे परपेंडिकुलर हम यहां से एल डाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये है 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन बोला है कि जो डीएम है वो ईएफ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये सीधा नहीं है, ठीक है। डीएम बोला है ना, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब जो जो दिया है उसको हम लिखना शुरू करते हैं। दिया क्या है, सबसे पहला उसने दिया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ के। दिया है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया है ना। उसके बाद उसने ये भी दिया है कि जो ए बी का वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, बीसी जो है वह 4 सेंटीमीटर है और जो सीए है वो 4.2 सेंटीमीटर है और जो डीई है वह 10 सेंटीमीटर है। फिर आगे लिखा है जो ई एफ है वह 8 सेंटीमीटर है और एफ डी जो है वो 8.4 सेंटीमीटर है और हमको निकालना है एल संबंध है डीएम का वैल्यू निकालना है। संबंध का मतलब ये हुआ ना कि एल अपान डीएम का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं एल कहाँ है। एल हमारे पास ही है, डीएम ये है, ठीक है। चलो यदि यहां पर ध्यान दो, यदि त्रिभुज ए बी सी पर क्या होता है, सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ के, यानी कि इससे हम कुछ रेशियो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको पहले इधर लेकर आते हैं, यानी कि हमारे पास हो गया ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, ठीक। उसके बाद यदि संगत जो एल्टीट्यूड का रेशियो है ये भी लेते क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके संगत एल्टीट्यूड क्या है, ए एल अपान डी एम, यही है ना। अब इसमें से किसी भी दो रेशियो को लेके चलो। मान लो हम इसको लेके चल रहे हैं, ये भी देख लेना जो हमको ज्ञात हो। जैसे ए सी ज्ञात है, डी एफ ज्ञात है क्या हमको, डी एफ कहाँ ज्ञात है, हाँ ठीक है, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों रेशियो से लेके चल रहे हैं, यानी कि इन दोनों को लेके चल रहे हैं। ए सी इक्वल टू कितना लिखा है हमारे पास, ए सी 4.2 और डी एफ इक्वल टू कितना लिखा है 8.4 बराबर एल अपान डी एम। दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, कट जाएगा, यानी कि रेशियो हो जाएगा 1/2 और यही दिया होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 11 में बोल रहा है कि जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी की भुजाएं हैं, ए बी ए सी पर क्रमशः पी तथा क्यू है। जो ए पी है वो 3 सेंटीमीटर है और बी पी है 6 सेंटीमीटर और ए क्यू है 5 सेंटीमीटर, क्यू सी 10 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि बी सी इक्वल टू 3 टाइम्स पी क्यू। लगाएं, शुरू करें। 11, ठीक है जी। सबसे पहला दिया है त्रिभुज एबीसी, बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी।
ये हो गया, यह बी हो गया और ये सी हो गया। फिर इसमें आगे बोला है कि ए बी तथा ए सी पर क्रमशः बिंदु पी तथा क्यू है। ए बी पर एक पॉइंट यहाँ पे हम पी ले लेते हैं और दूसरा क्या बोला है क्यू, क्यू है, किस पे है एसी पे, ठीक है क्यू है। अब क्वेश्चन में बोला है जो एपी है वो 3 सेंटीमीटर है, जो बीपी है वो 6 सेंटीमीटर है तथा ए क्यू 5 सेंटीमीटर है और क्यूसी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमको प्रूव यही करना है कि जो बीसी होगा वो 3 टाइम्स पी क्यू होगा। ठीक है, देखो इसको हम सबसे पहले मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है जी। यदि हम पी क्यू को मिला रहे हैं तो अभी हमको तो दिखाई दे रहा है जो पी क्यू है वो पैरेलल है बीसी के, लेकिन पैरेलल होने का रेशियो है, क्या बोलते हैं शर्त क्या होता है, शर्त ये होता है कि इनकी भुजाओं का जो रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यही ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो एपी अपान बीपी है वो इक्वल है ए क्यू अपान क्यूसी के, ये बराबर होगा तभी हम ये बोलेंगे जो पी क्यू है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, एपी का वैल्यू कितना है 3 और बीपी का 6 और इसका 5 और इसका 10, यानी कि 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया। यानी कि इससे प्रूव होता है जो पी क्यू है वो पैरेलल है बीसी के। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब यदि यह पी क्यू जो है वो बीसी के पैरेलल हो गया तो यहाँ पे थेस पर में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। थेस पर में क्या कहता है, थेस पर में यही कहता है एपी अपान पी बी इक्वल होगा ए क्यू अपान क्यूसी के, और हमको दिखाई भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन हमको किस में लेके जाना है, हमको तो इसमें बीसी चाहिए ना। चलो इसको अभी यही भी छोड़ते हैं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ तक लिखाते हैं। अब इसमें हम सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। सिमिलरिटी दिखाने हमारे पास 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुज हमारे पास ये वाला यानी कि ए पी क्यू दिखाई दे रहा है, जिसमें ए पी 3 है और ये 5 है, कोई दिक्कत है। और दूसरा हमारे पास एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है बड़ा वाला ए बी सी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है जी। तो इसमें एक ए बी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसमें जो एंगल ए है वो एंगल ए के बराबर है, ये कॉमन एंगल है कि नहीं है। और इसमें जो एंगल पी है वो एंगल बी के बराबर होगा। हाँ। कैसे होगा जी, अंतर कोण से। हाँ, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया ना कि पैरेलल है, प्रूव कर दिया मतलब ये बीसी लाइन पीक्यू के पैरेलल हो गया। तो किसी भी तिरछी लाइन को, कोई भी तिरछी लाइन तो पैरेलल लाइन को काट रही है तो जो संगत कोण होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि पी एंगल पी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम क्रॉस पेंडिंग एंगल या संगत कोण बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, और इसी प्रकार जो एंगल सी होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। यहाँ पे क्यू लिख देते हैं सही से। जो एंगल क्यू होगा एंगल सी के बराबर होगा और ये भी कैसे हो रहा है, संगत कोण से। कोई दिक्कत है, यानी कि इसमें हम एंगल सिमिलरिटी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं नहीं। जब एंगल सिमिलरिटी लगाएंगे इसका मतलब है जो त्रिभुज ए पी क्यू है वो सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। कोई दिक्कत है नहीं है ना। इसका रेशो निकालो, यानी कि ए पी अपान ए बी इक्वल टू पी क्यू अपान बी सी इक्वल टू ए क्यू अपान ए सी। कोई दिक्कत है, हमको बीसी और पीक्यू वैल्यू चाहिए। बीसी पीक्यू ये हो गया, यानी कि इससे भी निकाल सकते हैं और या इससे भी निकाल सकते हैं। अब हम ये देखेंगे हमको उपलब्ध क्या है, क्या क्या हमको पता है। जैसे इसमें भी पता है, एपी पता है हमारे पास, क्या ए बी पता है, ए बी पता है, यानी कि इसी से लगा निकाल सकते हैं। तो एपी कितना है 3 सेंटीमीटर और एपी है 9 सेंटीमीटर इक्वल टू पी क्यू अपान बीसी। 3 कम 3 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, बीसी इक्वल टू 3 टाइम्स पी क्यू। और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करोगे। हाँ,
इसमें लिखा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए डी जो है वो बी सी के बराबर है तथा पी क्यू आर तथा यस क्रमशः ए बी बी सी सी डी तथा ए डी के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर यस एक समचतुर्भुज है। ये क्वेश्चन खुद लगाना है, ऐसा हम एक एग्जांपल बता दिए हैं। पीछे पलट के देखो 7.1 में था। ठीक है।